अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर पर, या आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। अब लफ्ज़ जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये फिज़िक्स में भी जो है इस्तेमाल होता है और जो है केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। तो यानी आज की जो वीडियो है वो हमारी केमिस्ट्री के लिए भी है और फिज़िक्स के लिए भी है, क्योंकि दोनों में सेम है। अब सिग्निफिकेंट फिगर जो है लफ्ज़, अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ लिखूं तो सिग्निफिकेंट लफ्ज़ जो है उसका जो मतलब होता है वो होता है इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, ऐसी चीज़ जो हमारे लिए खास हो, अहम हो, तो उसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर या केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में, तो वहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर जो होती है तो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो 10 नंबर हो या उससे ज़्यादा या कोई और भी नंबर हो, उस नंबर को हम मेयर कर सकें ऐसी क्वांटिटी में जो हमें दो चीज़ें दे। एक तो एक्यूरेसी हमें दे और दूसरी क्या दे, प्रिसाइज, यानी वो ब्रीफ भी हो, छोटी भी हो। वैल्यू एक तो छोटी हो और दूसरी वैल्यू क्या हो, एक्यूरेट हो, तो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक कहानी आपसे शेयर करूँगा। आप समझें कि ये हमारे पास जो है वो एक निशान है, बीच का निशान है, ये दूसरा एक निशान है और ये तीसरा एक निशान है। ये वो निशान है जिस पे एक शूटर है या आर्कर है, जो तीर अंदाज है, वो इसको शूट करेगा। अब जब ये शूट करेगा तो यहाँ पर जो है बीच वाला जो हिस्सा है, अगर यहाँ पे लगा तो 10 पॉइंट हैं, ठीक है जी, और अगर यहाँ पे लगा तो 8 पॉइंट हैं, और अगर यहाँ पे लगा तो 5 पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये एक हिस्सा है कि अगर तीर अंदाज आ रहा है वो उसने यहाँ आगे लगाया तो 10, यहाँ अगर लगा तो 8 और यहाँ अगर लगा तो 5। तीर अंदाजी बहुत ही अहम फन है। अब यहाँ पर जो हम मुकाबला कराना चाह रहे हैं वो दो प्लेयर्स का कराना चाह रहे हैं। एक जो हमारे पास प्लेयर है वो है पाकिस्तानी प्लेयर, ठीक है जी। तो पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो भी तीर अंदाज है, उसके पास भी एरो है और तीर कमान है। और दूसरा जो हमारे पास जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, वो है जापानी। तो दोनों का ही जो है हम लोग ये मुकाबला कराना चाहते हैं। एक है पाकिस्तानी, ठीक है जी, और दूसरा है जापानी। अब दोनों का मुकाबला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जापानी जो होते हैं वो पहले दिन से ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपने ये काम करना है, ये काम करना है, और उनके पास इक्विपमेंट में ठीक होते हैं, कोचिंग भी उनके पास ठीक होती है। पाकिस्तानियों का तो आपको पता ही है, तो वो अपने टैलेंट के बलबूते पर या जो उनके पास वसाइल होते हैं उनके बलबूते पर खेलते हैं। तो जापानी जब आया तो उसने पहला ही जो निशाना लगाया, तो पहला उसका जो निशाना लगा वो यहाँ आकर लगा, जापानी का तीर यहाँ आके लगा। तो जापानी का जो स्कोर बना वो बना 10। पहले ही शॉट पर उसका स्कोर बन गया 10। अब बेचारा पाकिस्तानी भी आया, उसने भी तीर कमान उठाया और उसने भी जो निशाना ताना, तो उसका जो निशाना लगा वो यहाँ आके लगा, ठीक है। तो जापानी का तो 10 हुआ और बेचारा पाकिस्तानी उसके हो गए 8। उसके कितने हो गए? 8, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो जापानी आया, फिर उसने जब निशाना लगाया तो उसका फिर निशाना लगा और उसने फिर यहाँ आके निशाना लगाया, पहले यहाँ लगाया फिर यहाँ, फिर उसके 10 पॉइंट उसको फिर मिल गए, यानी जापानी ने फिर 10 पॉइंट हासिल कर लिए। अब फिर पाकिस्तानी आया, बेचारा आया और निशाना जो है ना उसने ताना, और फिर उसने जब निशाना लगाया तो एग्जैक्ट वही पोजीशन जहाँ उसने पहले लगाया था, एग्जैक्ट वही पोजीशन पे जो है उसका निशान लगा और उसको फिर पॉइंट मिली 8, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो है वो जापानी आया और उसने फिर निशाना लगाया, तो उसका फिर जो है पॉइंट पे आ गया 10 पे, तो इस तरह उसकी पॉइंट हो गई 30, यानी वो जीत गया। 3 मरतबा उसने 10 को ही हिट किया, लेकिन मुख्तलिफ जगह पर, लेकिन 10 पर, तो उसका स्कोर टोटल कितना हुआ? 30। जबकि पाकिस्तानी भी आया, उसने भी जो हिट किया तो वो कहाँ था? इस 8 पर। तो 8 पर लगाने पे उसका जो स्कोर बना वो बना 24, ठीक है जी। तो रिजल्ट के हिसाब से तो जापानी तो जीत गया, पाकिस्तानी हार गया। लेकिन जापानी एक बात समझ गया कि ये जो पाकिस्तानी है ये बड़ा काबिल बंदा है, ये जीत भी सकता था। तो ये गया उसके पास, पाकिस्तानी बंदे के पास, और उसको शाबाशी भी दी और उसको कहा कि यार तूने जो ये निशाना लगाया है 8 पर,
तीनों दफा तूने उसी जगह पर हिट किया है जिस जगह पर तुम्हारे तीनों ही निशान लगे हैं। अगर यही जगह अगर तुम 10 पे लगाते तो तुम तो मुझसे जीत जाते, क्योंकि तुमने जो है एक ही जगह को तीनों दफा वहीं जो है टिक किया है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम क्या हो, एक्यूरेट हो। तुम क्या हो, एक्यूरेट हो। ठीक है जी, तो ये एक्यूरेट था। जबकि जो जापानी था उसका जो निशाना कभी 10 के इस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड, वो एक्यूरेट तो नहीं था, लेकिन उसका स्कोर क्योंकि 10 पे था तो इसलिए वो जीत गया। तो पाकिस्तानी बेचारे ने कहा कि भाई ये जो मेरा इक्विपमेंट है जो जिससे मैं ये निशाने मार रहा हूँ, एरो का जो हमारा हथियार है, वो ये जो 8 नंबर है, 8 नंबर को ही 10 दिखा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तानी माशाल्लाह टैलेंटेड है, लेकिन अगर हमें वो सहूलतें दी जाए तो हम भी वो सारे मेडल वो सारे जीत सकते हैं जो दुनिया के लोग जीत रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो एक तो आपके पास एक्यूरेसी हो और दूसरा आपके पास क्या हो, प्रिसाइज हो। क्या हो जी, प्रिसाइज हो। प्रिसाइज का मतलब ये है कि आपके पास शॉर्ट हो, ब्रीफ हो, डेटा ज्यादा ना हो, थोड़ी सी डेटा हो, प्रिसाइज हो, लेकिन एक्यूरेट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस कहानी से मैंने आपको समझाया कि डेटा एक्यूरेट भी होनी चाहिए और प्रिसाइज भी होनी चाहिए। यहाँ मैंने एक डेफिनेशन लिखी भी है कि मिनिमम ऑफ डिजिट्स नीडेड टू एक्सप्रेस अ नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को मिनिमम नंबर चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है जी, विथआउट अ लॉस ऑफ एक्यूरेसी, जिसमें एक्यूरेसी का भी जो है वो लॉस ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यानी ऐसा नंबर जिसको हम साइंटिफिकली नोटेशन में लिखें और एक्यूरेसी भी जो है वो हमारी बरकरार रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर को मालूम करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम वो भी सीखेंगे कि वो रूल्स और रेगुलेशन क्या है, किस तरह से हम उसको करते हैं। तो पहले मैं जरा इसकी जो है वो डेफिनेशन जो है वो उसको मिटा देता हूँ, और यहाँ से ये एरो भी है इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ताकि आप जो है फिर आसानी से हम इसको समझ सके। तो यहाँ से मैं इसको ये फिगर भी इसकी मिटा देता हूँ, ये जो मैंने जापानी की बनाई थी, ठीक है, और ये इसकी मैं डेफिनेशन भी मिटा रहा हूँ यहाँ से, ताकि हम जो है अब रूल्स को समझ सकें। तो सबसे पहला जो रूल है सिग्निफिकेंट फिगर को मालूम करने का, वो ये है कि जितने भी नॉन जीरो है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है, नॉन जीरो नंबर्स कौन होते हैं, जीरो के अलावा, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है जी, 3 हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये जितने भी नंबर है जीरो के अलावा, तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट, और उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 और 8 भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि नॉन जीरो है। 5 और 5 भी सिग्निफिकेंट फिगर, 1 to 6 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह ये जो 2 है और ये 3 4 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 और 5 भी। इसी तरह ये जो नॉन जीरो नंबर जितने भी है वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। पहला तो रूल हमें समझ आ गया कि जो भी जीरो नहीं होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। पहला रूल ये है, ठीक है। अब आ जाए दूसरा रूल जो है हमारे पास लिखा हुआ है। दूसरा रूल क्या है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये क्या है, ये है कि अगर जीरो आ जाए नॉन जीरो के बीच में, जैसे यहाँ है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, आप देखें कि ये है 2 और ये है 8, ये 2 और 8 है, ठीक है जी। 2 और 8 जो है हमारे पास है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 2 और 8 ये तो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है। तो जो भी जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में आ जाएगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि भाई ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3। जो भी जीरो नॉन जीरो के बीच में आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह 5 0 0 और 5, तो यहाँ पर भी देखेंगे ये जो डबल जीरो है ये जीरो के बीच में है और नॉन जीरो के बीच में है, तो इनको भी हम कहेंगे कि ये भी क्या काउंट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह अभी जो हमारे पास जो ईयर चल रहा है वो क्या है,
2021, ठीक है। तो ये एक भी सिग्निफिकेंट है, ये भी और ये भी, लेकिन ये जो जीरो है इन तीनों नंबरों के बीच में है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे कि ये भी क्या है भाई, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4। तो टोटल हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। इसी तरह जीरो बिटवीन नॉन जीरो, ठीक है जी, जीरो बिटवीन नॉन जीरो जब भी आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, उसको हम क्या काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। अब आ जाए अगला सवाल जो है हमारे पास, जो अगला जो हमारे पास पॉइंट है उसको जरा देख लेते हैं। वो सवाल क्या है, वो सवाल ये है कि इन डेसिमल लेस जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नॉन जीरो अगर आ जाए और नॉन जीरो के बाद डेसिमल हो और डेसिमल के बाद यहां पर भी नॉन जीरो हो, यहां पर भी क्या हो, नॉन जीरो हो, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। यानी डेसिमल पॉइंट से पहले अगर यहां पर भी जीरो है, ठीक है जी, अगर नॉन जीरो होगा तो फिर तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, लेकिन यहां पर भी अगर जीरो है, नॉन जीरो नहीं है, तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। जैसे ये है, देखें यहां पर 2 और 3, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि भाई यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर है 2 सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसी तरह यहां देखें कि यहां पर भी जीरो है और आगे भी जितने हैं वो जीरो है, पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं है, तो यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यहां पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है 1। इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट से पहले कोई भी नॉन जीरो नहीं है, जीरो आ रहा है, तो उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो भी क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे यहां पर देखें ये है 0.0025, तो ये दोनों तो वैसे ही सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो हो गया। लेकिन यहां पर देखें अगर यहां पर 1 होता या कोई भी नॉन जीरो होता तो ये सारे जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे वो यही 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने 3 रूल पढ़ लिए, कुछ बुक्स के अंदर 4 रूल से, कुछ बुक्स के अंदर 3 रूल से, कुछ बुक्स के अंदर 5 रूल से, बात वही है, ठीक है। तो अभी हम जो है वो चौथा रूल पढ़ रहे हैं कि इन डेसिमल नंबर zeros after non-zero digits is significant figure. In decimal numbers zeros after non-zero, अगर डेसिमल नंबर हो और वहां पर नॉन जीरो हो, नॉन जीरो के बाद अगर कोई भी जीरो आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप जरा इधर देखें, जैसे ये है, ठीक है जी, 500.0, ठीक है जी, 2.0034, 6.005, ठीक है। तो ये जरा मैं मिटाकर ऊपर ही लिख लेते हैं हम, ताकि हमें आसानी से इसको समझ आ जाए कि हम किस तरह इसको जो है वो कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। तो यहाँ से क्योंकि ये सारे हो गए हैं, ठीक है, और यहाँ से हम, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको जो है समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो है नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो पॉइंट से पहले आ रहा है, उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे तो वो सारे के सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो सारे के सारे हमारे पास हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ये है, मैं एक रकम लिखता हूँ 04.00, मैंने एक रकम लिखी 04.00, ये भी मैंने लिख लिया। एक और रकम में लिखता हूँ 56 और 000, ये भी मैंने लिख लिया। और नीचे जो है वो हमारे पास एक और रकम है 500.0, ये भी है। और एक और भी है हमारे पास 2.00 और 34, ये भी है हमारे पास, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास एक और नंबर है, वो है 6.02210⁻23, ठीक है। तो ये सारे नंबर है, इन पर ये रूल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इनको ये मिटा देता हूँ, ये जितने भी हमने लिखे हैं ऊपर करके, ताकि हमें पता चले कि ये सारे हमारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ इनको हम देख लेते हैं, फिर हम वो सवाल भी करेंगे
जो हमारा है एग्जाम में भी है और प्रोग्रेस टेस्ट जो है केमिस्ट्री 11th का जो है। तो यहाँ देखें कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो है, पॉइंट से पहले अगर नॉन जीरो आएगा और उसके बाद जितने भी नंबर हमारे पास आ जाएंगे, जितने भी नंबर हमारे पास आ जाएंगे वो सारे के सारे क्या हम काउंट करेंगे, उन सारों को हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे ये बनेंगे 3 और ये बनेंगे 5, इसी तरह ये भी बनेंगे 1 2 3 4 5, ये भी हमारे पास 5 बन जाएंगे, क्योंकि आप देखें कि पॉइंट से पहले जो है वो क्या है नॉन जीरो है। इसी तरह यहाँ पर भी देखें पॉइंट से पहले नॉन जीरो है, तो ये हो जाए 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और यहाँ एक बात और याद रखें कि अगर एक्सपोनेंट पार्ट आ रहा है तो उस एक्सपोनेंट पार्ट को हमने काउंट नहीं करना। जैसे यहाँ है, अगर मैं लिखूं 2 × 10 पावर 3, तो कोई आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आपने 10 पावर 3 को काउंट नहीं करना, इसको देखना है। तो इसको देखेंगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरी बात, जो भी एक्सपोनेंट में अगर रकम आएगी तो वहां पर जो यानी कि पॉसिबिलिटी है सिग्निफिकेंट फिगर की वो इनफिनिटी नंबर की है, यानी यहाँ पर हम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं 0.2 0.002, ठीक है जी। इसी तरह और भी ज्यादा हम इसमें नंबर जो है वो ऐड करके इसको लातेदार नंबर बनाकर जो है वो हम बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास हो गया। तो इसी तरह हमने चारों रूल सीख लिए। अब जितने भी हमारे पास जो सवाल बनते हैं हम उनको पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से सवाल हैं उनको जरा देख लेते हैं। पहला सवाल ये है कि भाई 1 2 6 000 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहला रूल ये था कि ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर, पहला रूल। दूसरा ये है कि जीरो बिटवीन, अब बिटवीन तो कोई भी नहीं। तीसरा ये था कि अगर पॉइंट हो तो फिर होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद नीचे जो है 8000 है, मैं इसको जरा ऊपर करके लिखता हूं कि भाई 8000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये अगर 8000 है तो इसमें अगर मैं सिग्निफिकेंट मालूम करूं तो ये तो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि रूल के मुताबिक ना ये बिटवीन द जीरो है, ना इनसे पहले पॉइंट है और पॉइंट से पहले नॉन जीरो, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ 8 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है जी। इसके बाद एक और सवाल है हमारे पास, यानी वो है जमा और ज़रब से। तो वो जरा हम करके देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर में जमा और ज़रब किस तरह से होती है। तो अगर मैं इसको लिखूं 18.5 प्लस 0.4235, ठीक है। तो जब हम इस सवाल को जब हम करेंगे तो आप इसको मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आप इसको ऐड कर लें, ऐड करने के बाद इनकी सिग्निफिकेंट फिगर करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ पर 2 पॉइंट हैं तो यहाँ पर भी सिर्फ 2 नंबर ही उठाएं पॉइंट के बाद, और राउंड ऑफ का जो तरीका है वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह राउंड ऑफ पर मैं और भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो हम पहले इनको जो है वो उस तरह ही करते हैं जिस तरह हम करते हैं। इनको अगर मैं ऐड करूं तो 18.5 को अगर मैं इसमें ऐड करूं तो ये जो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 18.9235, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। 18 वैसे का वैसा, पॉइंट वैसे का ऐसा, 5 और 4 9 और 2 3 5। तो अब अगर मैं इनकी सिग्निफिकेंट मालूम करूं तो 1 2 3 4 5 6 आ गए बस। तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है इनके, ठीक है। अगर राउंड ऑफ भी करेंगे तो वो एक अलग मेथड है, वो भी इंशाल्लाह उसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास एग्जांपल है कि 14 को 6.345 से ज़रब करें। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, पहले आप इनको ज़रब करें, ज़रब करने के बाद जितने भी हमारे पास आएंगे उनमें अगर रूल हम लगाएंगे तो वो भी हमारा आ जाएगा। लास्ट में हम वो सवाल कर रहे हैं जो हमारे बुक में हमें दिया गया है, केमिस्ट्री के बुक में, कि भाई डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग नंबर्स। कौन कौन से नंबर है। पहला नंबर है ए, कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 14.01, ये एग्जांपल है। दूसरा 7000 है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। और तीसरा जो है वो हमारे पास है 3.200, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। और डी है हमारे पास 0.004, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर।
4 सवाल है, ये केमिस्ट्री के बुक का ही सवाल है, वहां दिया गया है। तो यहां देखिए पहला जो सवाल है उसमें रूल देंगे। रूल ये है कि नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर है, हो गया जी। दूसरा, अगर नॉन जीरो के बीच में भी अगर सिग्निफिकेंट और जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है, तो ये रूल इस तरह से हो जाएगा। एक और भी रूल इस पे लग रहा है कि पॉइंट से पहले नॉन जीरो है, उसके बाद जितने भी जीरो आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो तीनों रूल इस पे लग रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने हैं? 4। यानी A 15.01 में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं? 4। अब आ जाए इधर 7000 में, तो सिर्फ 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, क्योंकि ना ये बिटवीन द जीरो है ना ही यहाँ पर पॉइंट है, तो ये हो जाएंगे एक सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आ जाए इधर, ये क्या है कि पॉइंट है, पॉइंट से पहले नॉन जीरो है, पॉइंट से पहले क्या है? नॉन जीरो। पॉइंट से पहले अगर नॉन जीरो है तो फिर जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आ जाएंगे वो सारे के सारे हम उनको काउंट करेंगे कि भाई वो किस में आ रहे हैं, वो आ जाएंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे कि भाई 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां देखें पॉइंट से पहले नॉन जीरो है, तो यहां पर जो है वो हमारा हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी तरह आज का लेक्चर हम पूरा करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को। ये रूल्स हैं, आप ये रूल्स याद भी कर लें। इन रूल्स को मैंने अपनी जुबान में लिखा है, आप बुक वाले भी लिख सकते हैं, 2 या 3 या 4, कुछ बुक्स में 5 रूल्स भी है। तो वही कहानी है, आपने इनको अच्छे से याद करना है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये लेक्चर आपको केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी काम आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।